नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की गणित में प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल करेंगे। और इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, हमें दो रैखिक समीकरण दे रखी हैं। हमें पता करना है कि उनके जो आलेख होंगे वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, समांतर होंगे या संपाती होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये तीन अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे, उनकी तुलना करेंगे और उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि दी गई समीकरणों के ग्राफ जो हम खींचेंगे तो वो किस अवस्था में आएंगे। तो शुरू करते हैं हम दूसरा सवाल, पहला भाग। इसमें मेरे पास समीकरण है 5x - 4y + 8 बराबर है 0, ये पहली समीकरण। फिर दूसरी समीकरण 7x - 6y - 9 बराबर है 0, ये समीकरण 2 हो गई। इन समीकरणों में से पहले हम क्या करते हैं, a1 कितना है, x का गुणांक 5, b1 y का गुणांक निशान के साथ -4 और c1 पहली समीकरण से ये गुणांक निकाल लिए। दूसरी समीकरण से a2 x का गुणांक 7, b2 y का गुणांक +6 और C2 कांस्टेंट टर्म बिना XY वाली टर्म -9। अब इनके अनुपात निकाल दो। A1/A2 कितना आएगा, 5/7, B1/B2 ये बराबर आएगा -4/6। 2 से अगर ये कट रहा है जैसे किसी संख्या से तो काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये आएगा हमारे पास -2/3, -2/3। और C1/C2 ये है मेरे पास 8 और -9, तो 8/-9। अब इन तीनों अनुपातों को तुलना में रखो, तुलना करो इनकी। ये 5/7 है A1/A2, B1/B2 -2/3 है, यहीं पे काम हो जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं है तो सिर्फ इतना लिखना है मुझे, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। और ये कंडीशन क्या बताती है, इस कंडीशन के आधार पर समीकरण युग्म, जो समीकरण उसने हमें दे रखी हैं दोनों, समीकरण युग्म का आलेख या के आलेख क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इतना आसान सवाल है ये, बिना ग्राफ प्लॉट करे ही हमने ये पता कर लिया कि इन समीकरणों के आलेख अगर खींचे तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये पहला भाग हो गया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा और तीसरा भाग होगा। दूसरे भाग में हमें जो दो समीकरण दे रखी हैं, ये 9x = 3y = 12 समीकरण 1 और 18x = 6y = 24 ये समीकरण 2। फिर से यहां a1 कितना है, पहली समीकरण में से x का गुणांक 9, b1 कितना है 3 और c1 कितना है कांस्टेंट टर्म 12। दूसरी समीकरण में से गुणांक निकालेंगे, a2 x का गुणांक 18, b2 y का गुणांक 6 और c2 बिना xy वाली टर्म 24। इन तीनों गुणांकों के अनुपात निकाल दो। A1/A2 कितना आ गया, 9/18। 9 से ये दूनी पे कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो ये 1/2 आ गया। B1/B2 हमारे पास आएगा 3/6, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया 3 से, 1/2 आ गया। C1/C2 निकालेंगे तो ये आएगा 12/24 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी कट गया, ये भी 1/2 आ गया। और हम देख रहे हैं कि तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं 1/2 के। तो यहां पे हम लिख देंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर है C1/C2। और इस कंडीशन के आधार पर जो समीकरण युग्म के आलेख आएंगे, अतः समीकरण युग्म के आलेख संपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगे, संपाती रेखाएं। मतलब
एक ही जगह पर दोनों रेखाएं खींची जाएगी। तीसरे भाग में हमें जो समीकरण युग्म दिया है उसमें पहली समीकरण 6x घटा 3y जमा 10 बराबर 0, ये पहली समीकरण, और 2x घटा y जमा 9 बराबर है 0, ये दूसरा समीकरण। फिर से खुद भी करेंगे, आप करिए तब तक। a1 इसमें 6, b1 -3, c1 10, a2 2, b2 कितना है, y के साथ कोई गुणांक नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है यहां, और साथ में निशान माइनस का है, -1, और c2 कितना हो गया, 9। फिर से बिल्कुल वही स्टेप्स सेम, क्या, हम तीनों अनुपात को अगर चेक करें तो a1 बटा a2 3, b1 बटे b2 3, और c1 बटे c2 क्या आ गया, 10 बटे 9। यहां से क्या हो रहा है, क्योंकि जो अनुपात का कंपैरिजन होगा तो वो इस तरह से आ रहा है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2, क्योंकि c1 बटा c2 की वैल्यू इन दोनों से अलग आई हुई है। ठीक है, और ये कंडीशन क्या बताती है, इस कंडीशन के आधार पर हम कहते हैं, इसलिए समीकरण युग्म का के आलेख, तुम बताओ, युग्म के आलेख समांतर रेखाएं होंगी। जो हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसी पे बेस्ड है, उसमें हमने इन तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, उसको एक बार जरूर देखें। तो बच्चों इस तरह से दूसरा सवाल हमारा हल हो गया। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे एक नए सवाल के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो कि इन्हीं अनुपात की कंपैरिजन पे निर्भर होगा, उसी से वो सॉल्व होएगा। धन्यवाद।